मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। क्या आप क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और बिल्कुल 20 फरवरी को क्या आप अपना बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आपको डर लग रहा है कि मैं कैसा बोर्ड का पेपर करके आऊंगा, क्योंकि आपको लगता है कि इंग्लिश में आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो इस डर को खत्म करने के लिए मैं बिल्कुल लेके आ चुका हूं आपको इंग्लिश का एक मास्टर प्लान, और मैं आपको मास्टर टॉपिक बताऊंगा और आपकी आज की क्लास के बाद 100 में 80 नंबर तक पक्के करा दूंगा। मैं गारंटी के तौर पर कहता हूं कि 100 में 100 नंबर नहीं, लेकिन 100 में 80 नंबर तक आराम से ला सकते हैं अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आराम से वॉच करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, अब बिल्कुल कम दिन बचे हैं। 20 तारीख को आपका बोर्ड का पेपर है इंग्लिश का, और इंग्लिश के पेपर के दिन आपको बिल्कुल फोड़ के आना है, बिल्कुल मचा के आना है। तो उसके लिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी भी करनी पड़ेगी, अच्छे वाले क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। तो कौन वो टॉपिक होंगे जो आपको बढ़िया नंबर दिलाएंगे, कौन वो क्वेश्चन होंगे जो आपको बढ़िया मार्क्स दिलाएंगे, कौन वो टॉपिक होंगे आपको बढ़िया मार्क्स दिलाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में कंफर्म होते हैं आने। आपको कैसे पता भैया, मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास कर लूं? तो मेरे सभी प्यारे भाई बहन को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है, और आप सभी प्यारे भाई बहनों को मैं गाइड इस तरीके से करूंगा कि क्लास के बाद आपको, अगर इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं बातें बताऊं, जो मैं टॉपिक बताऊं, जो मैं चैप्टर बताऊं, उनको आज के आज ही आपको कंप्लीट करना है। मुश्किल से आपको 2 डेज के अंदर, बिल्कुल आपको 2 दिन के अंदर, आपको 2 डेज के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना है, तभी इस वीडियो को देखने का आपको फायदा होगा, वरना आप इस वीडियो को मत देखना। तो अरे भाई बहन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने बिल्कुल भी अभी तक पढ़ाई नहीं कर रखी है और आपको डर लग रहा है इंग्लिश के अंदर, तो ये आप समझ लो, ये आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है आपके इंग्लिश का, जिसमें पहले आपको आएगा रीडिंग सेक्शन जो कि 15 नंबर का होगा, दूसरा आपके पास होगा राइटिंग सेक्शन जो कि 20 मार्क्स का होगा, तीसरा आपके पास आएगा ग्रामर पोर्शन जो कि 25 नंबर का होगा, उसके बाद आपके पास आएगा लिटरेचर सेक्शन जो कि 40 नंबर का होगा। भाई अगर आपने केवल और केवल लिटरेचर सेक्शन को कर लिया, भाई अगर आपने केवल और केवल इस नंबर को कर लिया, तो मतलब आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। यही तरीका होता है बढ़िया नंबर लाने का। आप इस बात को ध्यान से सुन लो कि अगर आप लिटरेचर को अच्छे से कर लोगे तो आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। कैसे करना है लिटरेचर को, उसको बता दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लिटरेचर में क्या होगा, लिटरेचर के अंदर आएगा प्रोज, लिटरेचर के अंदर आएगा पोएट्री, लिटरेचर के अंदर आएगा सप्लीमेंट्री। तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी, तैयारी करने का तरीका मैं बता दूं। सबसे पहले लिटरेचर के अंदर क्या होगा, मैं आपको जानकारी के तौर पर सब कुछ, कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं। अंतिम समय पर पूरा सिलेबस तो आप नहीं कर पाओगे, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है। अंतिम समय में कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको जो रीडिंग वाला पोर्शन होता है, भाई अनसीन पैसेज बोले तो 15 नंबर फ्री के 15 नंबर अनसीन पैसेज के थ्रू आपको मिलते हैं। तो मैं आपको 15 नंबर पक्के करना सिखाऊंगा इन द वीडियो के लास्ट में। मैं आपको क्लास की लास्ट में आपको मैं सिखाऊंगा, लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बढ़िया तरीके से अनसीन पैसेज को हल कर पाएंगे, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा हमारे पास राइटिंग पोर्शन, जिसके अंदर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर्स और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। केवल आपको उतना ही पढ़ना है, अंतिम समय पर उतना ही पढ़ना है। 10 सालों का, पिछले 10 इयर्स का मैं एक विश्लेषण किया है, मैंने एनालाइज किया है, और उसके बेस पर मैं आपको ये टॉपिक प्रोवाइड करने वाला हूं। 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं, 10 सालों को देखने के बाद मैं आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करने वाला हूं। तो क्या आप बिल्कुल रेडी हैं उन टॉपिक को देखने के लिए? प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं आपके स्क्रीन के सामने और आपको टॉपिकों का मैं महासंग्राम कर देता हूं। इस महायज्ञ के दौरान आपको केवल इतना ही करना है मेरे प्यारे भाई बहन। आपको प्रोज में, पोइट्री में एंड सप्लीमेंट्री में अगर आप इतना कर लेते हो, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, तो आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आपको पास होने के लिए, अगर आपको केवल पास होना है, तो पास होने के लिए केवल और केवल 33 नंबर चाहिए होते हैं। तो अगर आप इतना भी कर लोगे तो भी इंग्लिश में पास हो जाओगे, आपकी तो भी नाव पार हो जाएगी, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन बढ़िया नंबर मैं दिला के रहूंगा, मैंने बोला है मैं आपको बढ़िया नंबर दिलाऊंगा तो दिला के ही रहूंगा। इसमें प्रोज में आपको करना है सबसे पहले द लास्ट लेसन। इजी चैप्टर है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, मैंने इसका वन शॉट भी लिया है। आप प्लेलिस्ट आपके लिए मैं बना दूंगा जिसमें आपको पूरा सब कुछ आराम से मिल जाएगा। उसके बाद लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर को पढ़ लो, पूरा सिलेबस अब मत पढ़ो, केवल इतना पढ़ लो, स्क्रीनशॉट जरूर मार लेना इस चीज को। उसके बाद डीप वाटर चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद रेड ट्रैप वाटर चैप्टर पढ़ लो, ये प्रोज के अंदर आपको पढ़ना है। और इंडिगो, मतलब 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 5 चैप्टर्स, ये आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, क्वेश्चन बताओ। तो प्रोज से आपको मिलेगा 15 नंबर, प्रोज आपको देगा 15 मार्क्स
कैसे देगा भैया? प्रोज में 15 नंबर कैसे मिलेंगे? आप समझो 15 नंबर मिलने का तरीका। आपको मिलेगा 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, मतलब 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, बराबर यहां से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा भाई, एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, बराबर 7 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। 8 + 7 बराबर कितना? 15 हो गया भाई। तो आपको प्रोज अकेले 15 नंबर दे रही है। कितने? 15 नंबर। 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, मिलाकर आपको 15 नंबर प्रोज से मिल रहा है। पोइट्री से 10 नंबर मिल रहा है भाई। एक आपको मिलेगा सेंट्रल आइडिया यहां से, और 6 नंबर का आएगा स्टैंजा। स्टैंजा तो बहुत ईजी है भाई, आप जैसा अनसीन पैसेज देखते हो बिल्कुल सेम स्टैंजा बिल्कुल वैसा ही है। आपको अगर बोले तो सेंट्रल आइडिया, आपको लिस्ट पूछे, सेंट्रल आइडिया मैंने कराए हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज हैं मैंने सारे कराए हैं आपके लिए। आप जाकर सिंपल यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, दीपांशु राजपूत बाय सेंट्रल आइडिया, आपको मिल जाएगा आराम से। आप माइक 66 का कर लेना, कीपिंग क्वाइट का कर लेना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कर लेना। केवल 3 करना है सेंट्रल आइडिया, उसके अलावा आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। उसके बाद हम आते हैं अपनी सप्लीमेंट्री पर। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर 4 नंबर आपको किसमें मिलेंगे? सेंट्रल आइडिया पर, और 6 नंबर आपको मिलेंगे स्टैंजा पर, बराबर आपको यहां से 10 नंबर मिल जाएंगे, और यहां से 15 नंबर, यहां से 15 नंबर, यहां से 10 नंबर। सप्लीमेंट्री से भी 15 नंबर मिलेंगे। कैसे? 2 क्वेश्चन यहां पर आपके पास आएंगे, 4 नंबर के 2 आएंगे यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन। 1 × 7 बराबर क्या होगा? 7 यहां पर लॉन्ग आएंगे। तो 8 × 7 = 15, 15 नंबर की सप्लीमेंट्री आएगी, 15 नंबर की प्रोज आएगी, 10 नंबर की आएगी पोएट्री, मतलब 40 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। आराम से मिल जाएंगे ना, बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना आपको, आराम से 40 नंबर यहां से आप स्कोर कर पाएंगे। और इस टाइम पर मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर इन सारी क्लासेस को ले लेना, आपको सारे 1 शॉट आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भैया आते हैं हम लोग अपने सेक्शन नंबर बी की तरफ, जो कि है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग बोले तो भाई लिखने वाला सेक्शन, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग कैसे करें, कौन सी करें, बिल्कुल मैं आपके साथ शुरू कर देता हूं कि आपको कौन से आर्टिकल्स और कौन से लेटर्स को तैयार करना है। प्यारे भाई बहन, अब हम आ चुके हैं अपने आर्टिकल और लेटर की तरफ। कौन से आर्टिकल आपको करने हैं, कौन से एग्जाम में आर्टिकल आते हैं और कौन से आपको तैयार करने हैं, कौन से लेटर आपको तैयार करने हैं जो एग्जाम में 100% आने के चांस हो। तो आपको आर्टिकल केवल इतना करना है। आर्टिकल में मैं आपको बता दूं ये पूरे 10 मार्क्स का होता है, पूरे 10 नंबर का टॉपिक होता है। तो अगर आपको अपने 10 नंबर पक्के करने हैं तो आपको इन आर्टिकल्स को जरूर तैयार करना है। पहला आर्टिकल कौन सा होगा? हेल्थ इज वेल्थ, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य ही धन है, या फिर हेल्थ के ऊपर आ जाएगा। तो हेल्थ के ऊपर जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको बिल्कुल हेल्थ के ऊपर से आर्टिकल छोड़ के नहीं जाना, बस बेसिक तक पढ़ लेना है इसके ऊपर। उसके बाद है ऑनलाइन क्लासेस। आपको ऑनलाइन क्लासेस, आप अगर मेरी क्लास को ले पा रहे हो तो वो भी ऑनलाइन क्लासेस की मदद से, तो सिंपल वे में ऑनलाइन क्लासेस पर एक आर्टिकल लिखने को आने के चांस है। उसके बाद जो आता है वो अर्ली राइजिंग। भाई अगर आप 10 ईयर्स का पेपर देखोगे, अगर आप 10 सालों का पेपर देखोगे, तब आप इस चीज का अंदाजा लगा पाओगे कि कौन से जो आर्टिकल्स है, कौन से लेटर्स जो है वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसी में अर्ली राइजिंग जो होता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। उसके बाद टेररिज्म। टेररिज्म का मतलब जो होता है वो क्या होता है? आतंकवाद लाने के 100% चांस हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, मतलब खेल कूद का जो महत्व होता है उस पर भी आर्टिकल आने का बढ़िया चांस बनता है। डॉरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत की और विदेशों की भी, तो इस पर भी आर्टिकल आने के बढ़िया चांस बनते हैं। लेटर, लेटर कौन से किए जाए भाई साहब? लेटर कौन से किए जाए जिससे आपके 10 में 10 नंबर पक्के हो जाए? लेटर में सबसे बड़ी चीज होती है फॉर्मेट। लेटर में सबसे बड़ी चीज होती है फॉर्मेट, बस इसका प्रारूप तैयार रखो। फॉर्मेट का मतलब होता है प्रारूप, मतलब कैसे आपको लेटर लिखना है, बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। लेटर जो आएगा वो लेटर टू एडिटर आएगा, मतलब संपादक को पत्र लिखने को आ सकता है। आ सकता मतलब 90% तक चांस है कि ये वाला आपके एग्जाम में आएगा। लेटर टू एडिटर आपके एग्जाम में 90% चांस है कि आएगा। लेटर टू प्रिंसिपल ये भी अच्छा खासा आता है, मतलब 7 सेट बनते हैं, 7 में से 5 सेट के अंदर लेटर टू एडिटर आएगा, 2 सेट के अंदर लेटर टू प्रिंसिपल आएगा। तो दोनों को तैयार रखना है आपको, लेटर टू एडिटर और लेटर टू प्रिंसिपल। याद रखना है इस चीज को, बिल्कुल घबराना, परेशान और भूलना बिल्कुल नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने अभी आपको लिटरेचर के 40 नंबर पक्के कराने का वादा किया, उसके बाद मैंने आपको 20 नंबर यहां से किए, 60 नंबर आपके आराम से हो गए। अब मैं आपको बता दूं 15 नंबर आप वहां से ले सकते हो, जो बहुत ईजी पोर्शन मान सकते हैं, जो एक ऐसा पोर्शन है जो
फ्री के नंबर आपको देगा, जो है अनसीन पैसेज। सबसे बड़ी समस्या आती है कि लोग इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, तो वो बोलते हैं कि मुझे अनसीन पैसेज भैया सॉल्व नहीं होता है। मैं बताऊंगा कैसे मैंने सॉल्व किया था अनसीन पैसेज, और कैसे आप करोगे जिससे आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बन पाओ। बिल्कुल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करोगे। अरे भाई बहन, आप अपने अनसीन पैसेज को शुरू कर देते हैं। अनसीन पैसेज में आपको क्या करना है, जब आप अनसीन पैसेज को देखो तो देखते ही आपको इसको पढ़ना नहीं है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट रीड द अनसीन पैसेज। आपको अनसीन पैसेज को एकदम केयरफुली रीड नहीं करना। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ोगे तो आपका टाइम बचेगा। अगर आप क्या करोगे, आप इसको पहले पढ़ोगे, फिर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करोगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर इसको पढ़ोगे, तो आपका समय बर्बाद होगा इस चीज से। आप अपने समय को नहीं बचा पाएंगे, तो तब आपको समस्या आएगी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। आप क्वेश्चन, यहां हमारे पास क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चंस को रीड प्रश्न क्या बोलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन द राइजिंग लेट। जो अर्ली राइजिंग है, जल्दी उठना जो है, वो अच्छा क्यों माना जाता है लेट उठने से, ये आपके पास क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्या करोगे, इसमें फाइंड योर कीवर्ड। आप यहां पर कीवर्ड को निकालोगे कि क्या इसके अंदर एक कीवर्ड दिया गया है। कीवर्ड इसके अंदर क्या निकालोगे, अपनी राइजिंग। तो आप सबसे पहले याद रखना कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 3 नंबर का है, और 90% चांस होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको अनसीन पैसेज की शुरुआत के अंदर ही मिलता है। ये पूरे 90% तक चांस होते हैं मिलने के। उसमें क्या है, आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। द मैन हु राइजेस लेट हु कैन लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। बिल्कुल सही बात है। जो अर्ली राइजिंग है भाई, वो ज्यादा हेल्दी बनाता है लोगों को। अच्छे से हम व्यायाम कर पाएंगे, अच्छे से हम अपनी एक्सरसाइज कर पाएंगे, अच्छे से अपने काम को निपटा पाएंगे, ताकि हम जल्दी सो जाएंगे और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करो कि मॉर्निंग में जल्दी उठो, ताकि आपकी स्लीप साइकिल, आप मेंटली स्ट्रांग रहो, आपको याद करने की कैपेसिटी इस चीज से बढ़ती है। तो क्वेश्चन आपको मिल गया, आपको अर्ली राइजिंग ढूंढना था, तो ये आपको लाइन मिल चुकी है और यही आपका आंसर है। मतलब आपके 3 मार्क्स जो है भाई, यहां पर 3 नंबर जो है वो पक्के हो गए भाई। मैंने टिक मार दिया, मतलब 3 नंबर पक्के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही करना है। आपको क्वेश्चंस को बाद में रीड नहीं करना, पहले इसको पढ़ लो उसके बाद रीड करेंगे, गलत। आपको पहले क्वेश्चंस को, फर्स्ट आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, सेकंड आपको क्या करना है, आपको अनसीन पैसेज को रीड करना है। यही सबसे अच्छा तरीका है, आपका समय इस चीज से बच जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। जो बहुत सारे थिंकर्स होते हैं वो मिडनाइट ऑयल को बर्न्स कैसे करते हैं, ये आपको देखना है। अब इसमें क्या करना है, आपको कीवर्ड को देखना है। आपको कोई इंग्लिश का हिंदी नहीं करनी, आपको यहां पर हिंदी का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना कि इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल नहीं। आपको केवल और केवल इसमें कीवर्ड देखना है। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड इसके अंदर है मिडनाइट ऑयल। क्या है, मिडनाइट ऑयल। अब इस पूरे पैसेज के अंदर देखो कि कहां पर आपको मिडनाइट ऑयल वर्ड लिखा है, आप उसको देखो। आप इसमें देखो, पूरे पैसेज को केयरफुली देखो, और यहां पर मिल चुका है, सिंपल में यहां से मिल चुका है कि सम पीपल सेज दैट क्वाइट ऑफ आवर मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, एंड सेवरल ग्रेट थिंकर्स सेज दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली दे हैव बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिल गया भाई, मिडनाइट ऑयल मिल गया सिंपल वे में। इसके शुरू की 1-2 लाइन हम उठा लेंगे, यहां से उठाएंगे सम पीपल सेज दैट से उठाएंगे, और लास्ट में दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, यहां तक कर देंगे। मतलब उसके बाद आपको दिमाग नहीं लगाना, आराम से कर दिया ना आपने। कैसे किया, क्या आपको यहां पर इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट करनी पड़ी, बिल्कुल नहीं। आपने क्या किया, आपने सिंपल वे में यहां पर केवल और केवल मिडनाइट कीवर्ड को पकड़ा, और कीवर्ड से आपने क्या कर दिया, यहां पर इसको सॉल्व कर लिया। 3 नंबर यहां पर पक्के हो गए, फिर से आपके यहां पर फिर से आपके 3 नंबर पक्के हो गए। भाई एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है, एग्जामिनर आपके पॉजिटिव माइंडसेट से रहता है, आपको नंबर देना चाहता है। बस शर्त यह है कि आप उससे बोलो कि मुझे नंबर दो, उसके लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, ये पहचाननी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन क्या होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हमारा C नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट द मिडनाइट। देखो हमें यहां पर कुछ हानियां बतानी किसकी, जो लोग मिडनाइट में काम करते हैं, लोग रात में जो काम करते हैं, आप 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक जागते रहते हैं, वो सही तरीके से सोते नहीं है, उसके हमें डिसएडवांटेज बताने हैं, उसकी हानियां क्या है वो बतानी है। तो इसमें देख लो कहां पर आपको मिलेगा, सिंपल वे में आपको लास्ट लाइन में देखना पड़ेगा, दोज हु वर्किंग एट द टाइम सून रन, उसके बाद ruin their health and bad must be the
long run and have a bad effect on his work and their quality में आपको यहां पर जो लास्ट लाइन दे रही है those who से स्टार्ट करना है और their work तक खत्म कर देना है। बस आपको क्या करना है, आराम से इन क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को देखना है और अपने आंसर को फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको यह बात भी याद रखनी पड़ेगी कि लास्ट में आपको 3 जो क्वेश्चन होंगे, जो ई नंबर क्वेश्चन होगा ये बोल रहा है कि जो ई नंबर क्वेश्चन होगा ये आपसे क्या बोल रहा है कि अपोजिट ऑफ नॉइजी का अपोजिट क्या होगा। आपको बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर इन स्पाइट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। उसके बाद गिव द एंटोनिम ऑफ सेवरल, मतलब यहां पर आपको काम आएगा आपकी वोकैबुलरी, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑन द वोकैबुलरी। 3 क्वेश्चन किस पर मिलेंगे, वोकैबुलरी पर बेस्ड मिलेंगे, वोकैबुलरी पर। और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी हमारे चैनल से, और मैं आपको कंप्लीट वोकैबुलरी के लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा और मैं डेली बेसिस पर आपको क्लासेस भी दे रहा हूं। अगर आप मेरी क्लासेस को रेगुलर लोगे, डेली के बेस पर क्लास लोगे तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं, पेपर अच्छा खासा आपका फंसेगा, आप बोर्ड एग्जाम में से फोड़ के आओगे, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। मेरे सभी प्यारे भाई बहन, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी क्लास से बहुत फायदा और बहुत मजा आ रहा होगा। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, एग्जाम में स्वस्थ रहिए। कम से कम 16 घंटा डेली के बेसिस पर 15 से 16 घंटा रेगुलरली रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। सभी लोग मस्त रहो।